आदिवासी समुदायों को और झारखंड को कुछ देने वाला नहीं है। वो लूट खाने वाले लोग हैं। झारखंड तो उनका चारागाह है। झारखंड में एक सबसे बड़ा मुद्दा चल रहा है पेशा कानून लागू करने का, जिसमें रघुवर दास जी जो लगातार है गांव-गांव आदिवासी के समाज में जुड़कर पेशा कानून के बात कर रहे हैं। गठबंधन की सरकार जो है वो हमेशा लगातार टाल मटोल कर रही है। सरकार हमेशा झारखंड के साथ सौतेला व्यवहार करती है। क्या सचमुच ये सही बात है? जब जब केंद्र में भाजपा की सरकार आती है या राज्य में सरकार आती है, तब तक झारखंड को नुकसान है और आदिवासी समुदायों को हमेशा वह नेग्लेक्ट की है, उनका शोषण किया है। कि कोई भी घर में कुछ ना कुछ उतार चढ़ाव कम बेसी होता है, उसका समाधान घर में ही किया जाए। नमस्कार, जोहार। अभी हमारे साथ कोलबीरा के विधायक नमन बिक्सल जी हैं। अब उनसे खास बातचीत के लिए हमारे साथ जुड़े हैं। दादा, आज सावन का महीना है और क्या कहेंगे झारखंड के वासियों को? सबसे जितने भी शिव के भक्त हैं, शिव पर आस्था रखते हैं, उन्हें मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। उनकी मनोकामनाएं पूरी हों और शिव की उन पर कृपा बनी रहे, ये मेरी शुभकामना है उनको। दादा, झारखंड में एक सबसे बड़ा मुद्दा चल रहा है पेशा कानून लागू करने का, जिसमें रघुवर दास जी जो लगातार है गांव-गांव आदिवासी के समाज में जुड़कर पेशा कानून के बात कर रहे हैं इसमें, और उनका कहना है कि गठबंधन की सरकार जो है वो हमेशा लगातार टाल मटोल कर रही है। मैं भाजपा और रघुवर दास जी का दर्द को कांग्रेस समझती है और झारखंड के आदिवासी समुदाय भी समझते हैं। उनका सोच है, उनकी इच्छा है कि झारखंड में पेशा कानून का नियमावली ना बने, इसलिए कि भाजपा अपने उद्योगपति मित्रों को इस झारखंड के अनुसूचित क्षेत्र जो आदिवासी बहुल क्षेत्र है उसके नीचे जो अकूत कीमती खनिज संपदाएं हैं और इस धरती के ऊपर आजीविका से भरपूर संसाधन है, इनको अपने लोगों को और अपने उद्योगपति मित्रों को देने के लिए भाजपा, जब उन्हें पहला बार सरकार बनाने का मौका मिला 2000 में, और भाजपा ने आदिवासी समुदायों के लिए जो अनुसूचित क्षेत्र में के लिए जो पेशा कानून बना है 1996, जिसका नियमावली बनाना था, लेकिन भाजपा ने 2001 में झारखंड पंचायती राज अधिनियम 2001 में पेशा कानून का धजिया उड़ाने का काम किया है। और CNT एक्ट जो आदिवासी समुदायों का अस्तित्व जुड़ा है, जंगल, आदिवासी समुदायों का पहचान और संस्कृति जुड़ा हुआ है, इन दोनों संसाधनों को भाजपा ने खत्म करने का काम किया और इससे जुड़े कानून जो CNT एक्ट में संशोधन लाकर पूंजीपतियों को आदिवासी जमीनों को देने का प्रयास किया था। और जंगल जो पर्यावरण का सबसे महत्वपूर्ण संरक्षक है और आदिवासियों की संस्कृति और पहचान और आजीविका जुड़ा हुआ है, जिसके संरक्षण के लिए 1980 में वन संरक्षण अधिनियम बना। 1980 के इस वन संरक्षण अधिनियम में संशोधन लाकर संरक्षण के नाम पर जंगलों को उजाड़ने का और अपने पूंजीपति मित्रों को देने का काम किया और ग्राम सभा का अधिकार से वंचित करने का काम किया है। तो भाजपा ने जो किया है, उनकी सोच, उनकी मानसा, उसका कर्म का सबूत है। हमको झूठी बातों को नहीं कर रहे हैं, भाजपा की तरह मनगढ़ंत बातें हम नहीं करते हैं। हम तथ्यों के आधार पर कहते हैं, साक्ष्यों के आधार पर कहते हैं, सबूत के आधार पर कहते हैं। भाजपा निश्चित तौर से आदिवासी समुदायों को डिलिस्टिंग के नाम पर, धर्म के नाम पर
तोड़कर, कमजोर कर इन्हें अलग करना चाहती है और प्राकृतिक संसाधनों को और खनिज संपदाओं को अपने लोगों और अपने प्रिय मित्रों को देने की इनकी योजना है, जिसे आदिवासी समुदाय समझती है और उनका यह सपना, यह सोच कभी पूरा नहीं होने देगा आदिवासी समुदाय। दादा, कल विधायक दल की बैठक हुई, लेकिन फिर भी विधायक लोग में आपस में नाखुश नजर आ रहे हैं, नाराज चल रहे हैं अपने ही। कोई विधायक नाराज नहीं है और विधायक दल की बैठक में सभी विधायक ने अपने बातों को रखा है और हमारे प्रभारी के राजू जी ने स्पष्ट तौर से पहले ही सबको निर्देश जारी कर दिया है, पार्टी के सभी विधायकों को, सांसदों को, पदाधिकारियों को, कि निश्चित है या सर्वविदित है कि कोई भी घर में कुछ ना कुछ उतार चढ़ाव कम बेसी होता है, उसका समाधान घर में ही किया जाए, मीडिया के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से इसके बाहर ना किया जाए। हम सभी मसलों को बैठकर सुलझाएंगे और इन बातों को हमारे सभी विधायक, सभी पदाधिकारी और सभी सांसद समझते हैं और पार्टी स्तर से ही हम हर समस्या को समाधान करेंगे, क्योंकि कोई भी विधायक या कोई भी पदाधिकारी या सांसद का निजी व्यक्तिगत समस्या नहीं रही है, नीतिगत समस्याएं हैं, क्षेत्र की समस्याएं हैं, लोगों के कामों को आसान बनाने को लेकर लोगों की मांग रही है। यही मांग हम संगठन स्तर से करेंगे तो वह ज्यादा कारगर होगा और जल्दी हम उनमें सफलता पाएंगे। दादा, आखिरी सवाल है कि बीते दिनों पूर्वी क्षेत्र परिषद की बैठक हुई, अमित शाह यहाँ पे आए हुए थे, मुख्यमंत्री भी शामिल हुए, तो क्या लगता है, क्या कुछ नई सौगात आने वाली है या फिर कुछ और बात? भाजपा की सोच मैं बता दिया हूं पहले ही। आदिवासी समुदायों को और झारखंड को कुछ देने वाला नहीं है, वो लूट खाने वाले लोग हैं। झारखंड तो उनका चारागाह है। मैं बता दूं, हमारे इतना बकाया है, योजनाओं में बकाया है, पेयजल, स्वच्छ जल पेयजल में बकाया है, मनरेगा में बकाया है, हमारे दिव्यांग, वृद्ध, विधवा, इनका पैसा बकाया है और भी कई योजनाओं में बकाया है। भाजपा देने वाली पार्टी नहीं है, लूटने वाली पार्टी है। तो जिस तरह आप लोग कहते हैं कि केंद्र का सरकार हमेशा झारखंड के साथ सौतेला व्यवहार करती है, क्या सचमुच ये सही बात है? जब जब केंद्र में भाजपा की सरकार आती है या राज्य में सरकार आती है, तब तक झारखंड को नुकसान है और आदिवासी समुदायों को हमेशा वह नेग्लेक्ट की है, उनका शोषण किया है। और अभी से नहीं, सदियों से भाजपा के पूर्वज भी आदिवासी समुदायों का शोषण करते आए हैं।